देखते ही देखते सन 2023 की समाप्ति होने वाली है। आज आधे महीने पर हम आकर के रुके हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारे जीवन में वही समस्याएं, वही परेशानियां बनी हुई हैं। सावन का महीना भी प्रारंभ हो गया। क्या इस सावन के महीने में भोलेनाथ की कृपा होगी? क्या वो महादेव हमारे जीवन में खुशियों की बरसात कर पाएंगे? आज इसी पर आधारित हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। कुछ ऐसा ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन हो रहा है जो शायद हमारे जीवन में 3.5 महीने के अंदर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ला करके रख दे, क्योंकि भगवान शिव यदि चाहें तो कुछ भी संभव है। जो कुछ भी हमने चाहा है, जो कुछ भी हमने माना है, उन सब की पुष्टि एकमात्र महादेव ही कर सकते हैं। अब आज सावन के इसी समय को समझना है आपको, और उसके साथ साथ ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव है आपके जीवन में, वो कैसे आपके जीवन को अधिकाधिक लाभान्वित कर पाएगा। ध्यान से समझिएगा। मेष लगन, मेष राशि के अनुसार ठीक आपके लगन में ही राहु और गुरु विद्यमान है। आपने देखा होगा कि गुरु राहु का चांडाल योग भी हमें प्रभावित था, और इस राहु के प्रभाव से सर्वप्रथम हमें शारीरिक अशांति, कई प्रकार की व्याधियां, पंचम दृष्टि पंचम भाव पर होने से मानसिक अशांति भी यहाँ पर देने के लिए बाध्य हुए राहु देव। चाहकर के भी देव गुरु बृहस्पति कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं ला पाए, और साथ ही साथ यही राहु सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर दे करके कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हमारे जीवन में। यही भाव हमारे बिजनेस का है, हमारे कैरियर का है, तो यहाँ भी किसी न किसी प्रकार की बाधाएं बनी। नवम दृष्टि नवम भाव पर होने के कारण भाग्य की समस्याएं, जितना हमने मेहनत किया उसके अनुरूप हमें प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि पिछले करीब 14 महीने से यही राहु आपके स्वयं लग्न में समाहित है। राहु को क्या कहा गया है? राहु को माना जाता है सरफिरा ग्रह, और ये जब हमारे लगन पे आ जाए तो हमें स्वयं में डिसीजन मेकिंग पावर को ये कमज़ोर कर देता है। कैसे किया जाए? हमने एक वीडियो बनाया था गुरु का गंगा जल, जिसके प्रभाव में, गुरु देवता के प्रभाव में यही राहु आपके जीवन को प्रभावित कैसे कर पाएंगे, उसमें हमने विवेचना दी थी। और आज आपको ध्यान रखना होगा कि यही राहु अपने इस 18 महीने के गोचर काल में, राहु का गोचर काल 18 माह का होता है, आप सबको इस बात की जानकारी होगी। और 18 महीने में अब मात्र ये 30 अक्टूबर तक रहेंगे आपके लगन में। तो 30 अक्टूबर तक का जो समय होगा, क्या राहु जाते जाते बहुत कुछ कर जाएंगे? भगवान शिव का सानिध्य है इस राहु पर और आप पर, जिसके कारण यही राहु अभी मात्र जैसे ही 17 जुलाई का डेट आया है, यही राहु 0 से 6 डिग्री के मध्य अपना गोचर करेंगे। और कब तक? पूरे अंतिम, जब तक ये आपके लगन में रहेंगे तब तक। 17 जुलाई से लेकर के 30 अक्टूबर तक ये मात्र 0 से 6 डिग्री के अंतर्गत रहेंगे, जिसके कारण इन्हें बाल अवस्था कहा गया है। ज्योतिष में माना जाता है कि कोई ग्रह यदि बाल अवस्था में हो तो इनमें फल देने की कैपेबिलिटी मात्र 25% होती है। इसका मतलब ये राहु मात्र 25% रिजल्ट देगा। और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति आज के डेट पे पूरे के पूरे युवा अवस्था में हैं, 17 डिग्री पर चल रहे हैं। कहा गया है कि जब कोई बुरा व्यक्ति भी किसी अच्छे संगत में होता है तो उसकी संगति के प्रभाव से बुरा व्यक्ति भी अच्छा हो जाता है। शास्त्र कहता है कि सुधर ही 60 सत संगति पाई। तो इसी प्रकार से राहु भी सत्संगत में रह करके सुधर गया, और जब ये राहु सुधर गया तो आपके जीवन को कैसे नहीं सुधारेगा। लगन पर ये प्रभाव हो रहा है, तो मतलब लगन से ये कितने % रिजल्ट देंगे? मात्र 25%। 75% माइनस हो गया। यदि किसी प्रकार से हमारे स्वास्थ्य में कुछ कमी, कुछ बाधाएं थी, तो यहाँ पर इस 30 अक्टूबर तक, आज के डेट से 30 अक्टूबर तक का समय स्वास्थ्य में बढ़ोतरी कारक, कॉन्फिडेंस में वृद्धि कारक। पंचम में दृष्टि है तो पंचम भाव को भी यहाँ पर जितना उनका अधिक प्रभाव था, यहाँ पर भी एक अच्छा प्रतिफल देंगे। मानसिक शांति का वातावरण बनेगा। बहुत दिनों से मानसिक अशांति बनी हुई है, कारण चाहे जो कुछ भी हो, जिसके कारण हम न उबर पा रहे हैं और न उसका कोई समाधान निकल पा रहा है। और उन समाधान को समझने के लिए आपने कई प्रकार के उपाय भी किए, परंतु आज के डेट पर भगवान शिव शंकर से बड़ा कोई देवता नहीं।
और भगवान शिव शंकर की कृपा से ही आज ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हो रहे हैं, आपको ऐसा मानना है। राहु मानसिक शांति भी प्रदान करेंगे। सप्तम दृष्टि जब देंगे तो यहाँ पर आकर के आपके कैरियर में बढ़ोतरी, आपके व्यापार में बढ़ोतरी, साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन में यदि किसी प्रकार से प्रॉब्लम थी और यदि विवाहिक जीवन के साथ साथ विवाह में परेशानी थी तो यहाँ पर राहु का उतना अधिक आपको दुष्प्रभाव नहीं पड़ पाएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि राहु जब यहाँ पर 25% का रिजल्ट देंगे तो साथ ही साथ केतु भी यहाँ पर मात्र आपको 25% का ही रिजल्ट देंगे। तो किसी प्रकार से यदि वैवाहिक जीवन में बाधा है तो यहाँ पर आप ये माने कि बहुत बड़ा वहाँ से कष्ट निकल गया। व्यापारिक जीवन में बाधा है, कष्ट निकल गया। भाग्य में यदि आपको लगता है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है तो राहु यहीं पर कम प्रभाव देंगे, 25% का प्रभाव देंगे, 75% की आपकी बाधा निकल गई। ध्यान रखिएगा, इसी स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है और आपके तो भाई भाग्य के स्वामी हो गए हैं देवगुरु बृहस्पति, इसलिए भाग्य का सर्वाधिक प्रतिफल आपको इन 3.5 महीने में 30 अक्टूबर तक का जो समय होगा आज के डेट से उस तब तक मिलने वाला है। ये तो हो गई राहु और गुरु की बात, ध्यान से समझिएगा। अब समझिए आपके शनि को, कहाँ है शनिदेव? तो शनिदेव आपके राशि से, आपके लगन से ठीक एकादश भाव पे हैं। एकादश भाव ही तो वह भाव हो गया जहाँ पर आपके भाग्य, आपके लाभ, आपके जीवन में समस्त प्रकार के जो भी आपने कर्म किया है उन कर्मों का प्रतिफल आपको देने वाले हैं। एकादश भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। शनि देव जैसा सबसे बड़ा ग्रह जिन्हें स्वयं न्याय कारक माना गया है, ये आपके लाभ भाव पर आए हैं। कैसे आपके इनकम, आपके लाभ, आपकी इच्छाओं की पूर्ति आपसे दूर रह पाएगी। और अभी ठीक सावन मास के प्रारंभ होने से ठीक पहले 27 अप्रैल को यही शनि वक्री हो गए हैं, आपने देखा होगा। और जब ये वक्री स्थिति में आए तो ऑलरेडी इनका प्रभाव आपके 10वें भाव पर आ गया है। तो मतलब वो इनकम तो आपका बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ यही शनिदेव आपके कैरियर में भी यहाँ पर प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। साथ मिल गया, समझिए। शनि अकेला था, शनि ऑलरेडी शनि की दृष्टि पड़ रही थी, तीसरी दृष्टि राहु और गुरु पर पड़ रही थी। अब यहाँ पर राहु का भी साथ मिल गया, अर्थात वो राहु भी यहाँ पर कमजोर स्थिति में आ गए। मतलब शनि यहाँ पर प्रभावी हो जाएंगे। आपके लाभ को 100% यहाँ पर बढ़ोतरी करने का यहाँ पर प्रयास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शनिदेव कर रहे हैं। लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत वो आपके लाभेश हैं। इसलिए आपकी कामनाओं की पुष्टि यहाँ पर शनि देवता के द्वारा होती है। ये कोई आम बात नहीं है। इसी सावन के महीने में राहु का डिग्री वाइज कैपेबिलिटी, राहु का कम होना, गुरु देवता का बढ़ जाना और साथ ही साथ इसी सावन के महीने में शनि देवता का भी वक्री स्थिति में होना। आप क्या समझते हैं? आप ये समझिए कि यदि गुरु, राहु और शनि ये तीनों ग्रह बहुत दीर्घ काल तक होते हैं, यदि हमें कोई बड़ा इवेंट देखना है अपने लाइफ में तो हम इन्हीं राहु, गुरु और शनि को ही देखेंगे। आवाज तीनों ही आपके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन का सोर्स बनाएंगे। अब आप ये समझिए कि राहु, गुरु, शनि का प्रभाव आपने समझा, ठीक 7वें भाव पर केतु है। तो जहां जब राहु यहाँ पर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी राहु की कम हुई है, इनकी क्षमता कम हुई है, तो केतु ने अभी तक क्या किया था? केतु की 5वीं दृष्टि आपके इनकम भाव पर जाकर के इनकम को अभी तक रोका हुआ था। मतलब आपने प्रयास किया कितना परसेंट? 100%। प्राप्त कितना हुआ? मात्र 25%। चाहे आपका किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, आपको 100% प्राप्त नहीं, भगवान की कृपा होती है तब यही हमारा 25% भी बढ़ करके अधिकाधिक बढ़ जाता है। और यहाँ केतु भी आपको अधिकाधिक फल प्रदान करेंगे। केतु की एक दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही थी और आज भी पड़ रही है, लेकिन इनकी क्षमता कमजोर होने के कारण स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की बाधा है। तो गुरुदेव बैठे हैं, गुरु का काम ज्यादा होगा और राहु केतु यहाँ पर निर्बल हो गए हैं, आप ये समझना है। अब इनकी एक दृष्टि 7, 8, 9, केतु की एक दृष्टि आपके साहस और पराक्रम भाव पर भी बन रही थी, जिसके कारण हम वो साहस नहीं जुटा पा रहे थे। हालांकि हमने अपने साहस से बहुत प्रयास किया, बहुत बड़े बड़े कार्य भी किए, परंतु एक क्षण ऐसा होता था कि हम अकेले आकर के अपने उस साहस, अपने उस कार्य के पूर्ण न होने के कारण हमें बड़ी वेदना होती थी हमारे हृदय में। और इसी वेदना को समझते हुए कोई नहीं समझेगा आपकी वेदना। एक ही देवता है, भगवान महादेव।
और उन्होंने समझा और इसी सावन के महीने में उन्होंने ऐसा ग्रहों का संरचना बैठाया आपके लिए, इस मानव जीवन के लिए, कि सबको मानो इस सावन में एक उपहार दिया है भगवान भोलेनाथ ने। और उन उपहारों को यदि हमने समझ लिया, उन उपहारों को यदि हमने जान लिया, तो अपने जीवन को कैसे नहीं बदल पाएंगे। लग जाइए अपने कार्य पर। लाभ के लिए शनि देवता आपको अग्रसित करते हैं, आपके कर्मों का प्रतिफल देने के लिए शनि देवता यहाँ पर वक्री हुए हैं। इन 4-4.5 महीने में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो आपका बन नहीं पाएगा। यदि हमें कमी है तो उसको जागृत कीजिए, और जागृति का एकमात्र जरिया है भगवान भोलेनाथ। आप इतने सुंदर ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन लेकर के हैं। इसी समय गुरु भी आपके जो राशि के स्वामी हैं गुरु, वो भी अभी शुक्र के नक्षत्र पे हैं, और शुक्र ऑलरेडी आपके धन भाव के स्वामी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा शरीर, हमारा लग्नेश यदि धन भाव का प्रभाव दे तो हमें धन की भी प्राप्ति यहाँ होगी। कुल मिलाकर के भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये बहुत अच्छा संयोग है। गुरु का नक्षत्र भी अच्छा है जिस नक्षत्र पे गए हुए हैं। अब इस टाइम पर हमें करना क्या है, तो सिर्फ एक ही कार्य करना है, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक को साध लेना है हमारे भोलेनाथ को, और वो बाकी सभी देवताओं को तो बहुत मंत्र जाप और पूजा अर्चना की आवश्यकता होती है, लेकिन भोलेनाथ एक ऐसे देवता बनते हैं, इन ब्रह्मांड में सारे ब्रह्मांड के जनक भोलेनाथ हैं। उनको तो मात्र आप हृदय से पुकार लीजिए। भोले भाले कहा गया है उनका नाम, जो बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं। इसी कारण सदैव अपने भक्तों पर कृपा करते रहते हैं, और जब क्रुद्ध हो गए तो भाले बन जाते हैं। मेष राशि के अनुसार आपके लिए जो सर्वाधिक जो उत्तम होगा, भगवान भोलेनाथ के लिए एक आपको उपाय करना है। एक बेलपत्र जो होता है, हम जो यूज़ करते हैं बेलपत्र, 3 पत्ते होते हैं बेलपत्र में। इन बेलपत्र में आपको सफ़ेद चंदन से राम शब्द लिखना है। राम राम राम, तीनों बेलपत्र होते हैं। एक बेलपत्र लेना है, 3 पत्ते होते हैं उसमें, और राम शब्द लिखिए चंदन से, सफ़ेद चंदन से, और भगवान भोलेनाथ पर अर्पण कर दीजिए। भगवान शिव शंकर को राम का नाम अति प्रिय है, और बस अपनी कामना रख दीजिए कि हे भोलेनाथ, मेरी ये कामना है प्रभु, और आपकी कृपा से मेरी यह कामना पूर्ण हो। इन ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से भगवान भोलेनाथ आपको बहुत कुछ प्रदान करेंगे। उनका आशीर्वाद जब मिल जाएगा तो किन्हीं ग्रहों का चक्कर नहीं चलता। बेलपत्र अर्पण कीजिए भगवान पर इस समय पर। अभी जो पूरे के पूरे जो समय बचे हुए हैं, बाकी जो समय बचे हुए हैं 2023 के, वो देखिएगा कितना सर्वाधिक हो जाएगा। अरे यही तो बेस है सावन का महीना, और सावन के महीने में यदि आपने बेस डाल दिया, आपने उस जड़ पर काम कर लिया, तो सारा का सारा बचा हुआ 2023 आपके लिए स्वर्णिम होने वाला है। उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा है, सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हमेशा की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।